नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। 6 दिन से महिला के पद से लगातार पैसे वसूल रहा था अस्पताल प्रबंधन। आपको बता दें, अस्पताल में पत्नी की मौत के बाद पत्नी किया सुसाइड। 6 दिन से महिला के पति से लगातार पैसे वसूल रहा था अस्पताल प्रबंधन। 6 दिन इलाज के बाद हुई महिला की मौत। महिला की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ द्वारा पैसे मांगने से नाराज युवक ने किया अपने आप को सुसाइड। महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम, अस्पताल के बाहर पति ने की आत्महत्या। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। केआई अस्पताल में पहले भी हो चुकी हैं कई घटनाएं। पूर्व में हुए हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल पर लगाई गई थी सील की मुहर। थाना क्वारसी क्षेत्र के अनूपसर बाईपास स्थित केआई हॉस्पिटल की घटना बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल करके आ रही कि 6 दिन पूर्व महिला के पति से पैसा वसूल रहा था। प्रबंधक अस्पताल का प्रबंधन और प्रबंधन समिति पूरी तरह से व्यक्ति को सुसाइड करने पर कर दिया मजबूर। युवा तक भारत समाचार के लिए जेपी सिंह पहुंच चुके हैं। जेपी सिंह जी, क्या स्थिति है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? क्या दंगा भी हो सकता है? ऐसी भी क्या कोई घटना मिल पा रही है या फिर हंगामा हो रहा है? क्या जो स्वास्थ्य विभाग है उसके कोई कर्मचारी इस मामले को संज्ञान में लिया है? जानकारी मिल पा रही कि इसके पूर्व भी जब हंगामा हुआ था स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अस्पताल को सील किया गया था। सील किया गया तो आखिर क्यों इसको चालू कराया गया? क्या कुछ लोग बता रहे हैं, जरा बताने का प्रयास करिए। क्या घटना हुई भैया, बताइए। घटना हुई कि मरीज़ हमारा 5 से 6 दिन पहले आया है यहाँ पे। 6 दिन पहले आया पेशेंट हमारा डीएनसी करा के आया था कहीं पे, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि पेशेंट का ऑपरेट अल्ट्रासाउंड कराया, पेशेंट का ऑपरेट होना है। ऑपरेट के लिए हम तैयार हो गए, ठीक है ऑपरेट करो इसका। इन्होंने बोला 4 बोतल खून की चाहिए होंगी। मैं कहा ठीक है करो। 1 लाख से ऊपर का खर्चा इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद भी 2.5 लाख के आसपास हमारा खर्चा हो गया टोटल। रात पेशेंट की तबीयत खराब होती है, हम बोलते हैं इसको रेफ़र कर दो, रेफ़र स्लिप बना के दे दो। इन्होंने बोला कि रेफ़र स्लिप बना के नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। पेशेंट की पल्स 200 क्रॉस कर रही थी, 180 क्रॉस कर रही, 200 क्रॉस कर रही। पेशेंट हमारा ट्रैकिकार्डिया में जा रहा है। उसके बाद ही बोलते हैं कि पेशेंट ठीक है तुम्हारा, हम अपनी मर्जी से रेफ़र नहीं करेंगे, तुम्हें ले जाना तुम ले जाओ। जब तुम्हारे यहाँ से पेशेंट रेफ़र हो रहा है तो तुम रेफ़र स्लिप बना के क्यों नहीं दोगे पेशेंट को? कहीं और हम भर्ती कराएंगे तो तभी तो कराएंगे जब रेफ़र स्लिप हमें मिल जाएगी। क्या कंडीशन है क्या नहीं? कौन से डॉक्टर देख रहे थे यहाँ पर? डॉक्टर ये केआई हॉस्पिटल है, इसी के डॉक्टर है कोई, मुझे उसका नाम नहीं पता। डॉक्टर मैडम का नाम बुशरा है, डॉक्टर बुशरा है कोई। डॉक्टर बुशरा। एक हाँ उसका हस्बैंड था, उसको जैसे अंदर पैसे के लिए टॉर्चर किया कि इतना बिल रह गया तुम्हारे को, 49,000 के आसपास रह गया है। वो बंदा कहाँ से लेके आता, उसका तो आदमी चला गया, उसकी औरत चली गई। उसके बाद तुम उसे पैसे के लिए बिल बना के दे रहे हो। उसने जाके आत्महत्या करी बार रोड पे, बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने मरा है वो। अच्छा, पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम रेखा। तो ये क्या किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा था यहाँ पर? यहाँ पे इन्होंने भर्ती करा नॉर्मली पहले कि ऐसे ठीक हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ऑपरेट एडवाइस किया कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करा लिया, नॉर्मली सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। उसके बाद पेशेंट ट्रैकिकार्डिया में गया। रेफ़र करना चाहिए ना, रेफ़र नहीं करा इन्होंने। रेफर नहीं किया, हायर के लिए नहीं किया? मैं लड़की का भाई हूँ। कितनी एज थी लेडीज़ की? लड़की 26 साल की थी। अब डेथ कर गई है? हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते हम तो, इनसे बात करना चाहते हैं कि हमारा जो भी है, लड़कों की परवरिश कौन करेगा, बच्चों की कौन करेगा? एक लड़का एक लड़की है उसके पास। तो कार्रवाई चाहते हैं आप? और क्या, उसका तो हस्बैंड भी चला गया। नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी, और क्या होगी इससे ज़्यादा कार्रवाई। भैया आप कौन है यहाँ पर? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है, मैं एनएससी से डॉक्टर कंसल्टेंट। क्या घटना हुई यहाँ पर? घटना तो ऐसा कुछ नहीं हुई है। बेसिकली हुआ क्या है कि एक पेशेंट है जिसका नाम है रेखा, वाइफ ऑफ सूरज। उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट चला था और ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपरली चला था, उसमें कोई इशू नहीं था। ट्रीटमेंट की थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर आप
डिटेल जानना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फिर मैं उस हिसाब से बताऊं। नहीं बताइए। तो पेशेंट की डिटेल ये थी कि वो पेशेंट जो था बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड केस था अपने आप में। हुआ क्या था कि वो पेशेंट बेसिकली क्या था कि पेशेंट ने पहले ऑपरेशन कराया था 3 बार, सिजेरियन सेक्शन करा रखा था अलग अलग जगहों पे, 3 बार सिजेरियन सेक्शन पहले से करा रखा था। और उसके बाद अच्छा ये जो पेशेंट था पहले भी आपको ये जानकारी पहले से थी? यहाँ जानकारी पेशेंट ने पूरी हिस्ट्री दी। और एक बार ये बात आपने अच्छी पूछी, एक बार ये पेशेंट पहले भी आके हमारी डॉक्टर साहब जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको दिखा चुका था और उसका एक ट्रीटमेंट भी हुआ था यहाँ पे, जिसके बाद ये सही होकर चला गया था। तो उसके बाद ये फिर आया नहीं कई सालों तक, 3 बार इसके ऑपरेशन हुए, इसने अन्यथा कहीं कराए, सिजेरियन सेक्शंस वगैरह कराए। ऑपरेशंस कराने के बाद हुआ क्या कि अभी इसका कहीं चौथी बार कोई बच्चा ठहरा होगा। अब वो मुझे पता नहीं कि वो बच्चा लाइव था क्या था। इन्होंने कहीं अतरौली में या आसपास कहीं 3-4 सेंटरों पे 3-4 बार उस बच्चे की सफाई कराई। अच्छा। एक बार कराई होगी सफाई, सफाई कराने के बाद उसकी ब्लीडिंग जारी रही एक बार, दूसरी बार फिर करा ली उन्होंने, कहा लाओ दूसरी जगह करा लें, और मोस्ट प्रोबेबली किसी प्रॉपर डॉक्टर्स के यहाँ नहीं कराई इन्होंने। ये ज़रा मोबाइल बंद कर लीजिए। दूसरी बार कराई, फिर थर्ड टाइम कराई, फिर चौथी बार कराई। ये हिस्ट्री उसने दी पेशेंट पार्टी ने कि हमने ऐसे ऐसे कहीं पे इसकी सफाई वगैरह कराई जिससे कि बच्चेदानी में कोई दिक्कत आई। हमारे पास फिर इनको ध्यान आया होगा कि हम डॉक्टर साहब को दिखाया है इन्होंने पहले से, तो चलो वहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये लेकर आए ट्रीटमेंट कराने के लिए। जब ये ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पे लेकर आए तो इनकी स्थिति देख के मैडम ने कहा कि भाई ये क्या है स्थिति। मैंने भी चेक करी, भाई मैं क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूँ, मैंने चेक करा, मैंने कहा ये तो बहुत टिपिकल मामला है, इसका हीमोग्लोबिन खून वगैरह तो बहुत कम है, 3 पॉइंट से ज़्यादा लग नहीं रहा मुझे, 3-3.5 पॉइंट होगा। रिपोर्ट लेकर आए, रिपोर्ट दिखाई 4 पॉइंट की। हमने रिपीट कराई रिपोर्ट, तो रिपोर्ट रिपीट कराई, उसमें भी 4 पॉइंट के आसपास इसका खून आया, 4.2, 3.8। 2-3 बार रिपीट करा के भी देखी कि हाँ भाई कितनी है, एक्चुअल में कम है, हम क्लिनिकली देख रहे हैं खून का नंबर कम है। अब ऐसी स्थिति में नीचे से ब्लीडिंग भी चल रही है, तो अब क्या करना चाहिए? अब ये करना चाहिए कि साहब सफाई तो तुम बहुत करा चुके हो इधर उधर, जो डीएनसी कहलाती है, तुमने अब पता नहीं कहाँ कराया, वो हमें उसकी डिटेल इन्होंने नहीं दी, ये बताया, अपने मुंह से कबूल भी किया, लिख के भी दिया है। अब साहब वो पेपर भी दिखाओ भाई जो लिख के दिया, चलिए वो आपको दिखा दिया जाएगा। तो अब अच्छा, अब आपके यहाँ क्या ट्रीटमेंट किया गया? पूरा ट्रीटमेंट, आई एम कमिंग टू द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ये करा गया कि अब इसका क्या करना चाहिए कि इसका खून का नंबर जो है वो कम है, 3-4 पॉइंट है, तो इसको कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के इस स्थिति में लाया जाए कि इसकी बच्चेदानी जो कि प्रॉब्लम कर रही है उसको निकाल दिया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। बच्चे इस पे हैं पहले से, तो आगे इसको बच्चे करने नहीं, अब परेशान है, ब्लीडिंग कर रही है, ब्लीडिंग से भाई इसकी जान जा सकती है। और तो फिर 1 ब्लड, 2 ब्लड, 3 ब्लड, 4 ब्लड चढ़ा के भाई 1 ब्लड से नियरली 1.1 to 1.5 पॉइंट बढ़ता है, और कम से कम नॉर्मल 10 से 12 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इंडियन सिनेरियो में भाई 8, 9, 10 पॉइंट तक किसी तरीके से इसको बढ़ाया जाए। तो 4-5 ब्लड चढ़ा के इसका खून का नंबर बढ़ाया गया बहुत प्रॉपरली, ठीक है, और बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग में रखी गई, इसे HDU में रखा गया। धीरे धीरे इसका ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन्स होते गए तो इम्प्रूवमेंट हुआ और इसका खून का नंबर इस लेवल पे पहुंच गया कि इसको किसी भी तरह का एनेस्थीसिया अब दिया जा सकता है, एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ एनेस्थीसिया विद वेरियस रिस्क ऑल्सो। सारे रिस्क इनको एक्सप्लेन कर दिए गए कि भाई OT में भी आपको रिस्क है, OT से पहले तो रिस्क है ही है, 4 पॉइंट पे लेके आए हो, 4 पॉइंट पे तो कभी भी कोई पेशेंट CHF में चला जाएगा, मतलब हार्ट रुकने का, कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ तो हार्ट भी रुक सकता है, और भी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके, और ट्रांसफ्यूजन करोगे तो ट्रांसफ्यूजन के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ब्लड वगैरह चढ़ा के इसको इस पॉइंट पे ले आए कि भाई किसी भी तरह का एनेस्थीसिया तो दे पाएँ। एनेस्थीसिया तो दे ही नहीं सकते हम, एनेस्थीसिया कैसे दे सकते हैं हम 4 पॉइंट पे? एनेस्थीसिया देने के लिए आपको जनरल एनेस्थीसिया देना हो, चाहे आपको देना हो क्या बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया, तो आपने ब्लड चढ़ाने के बाद कितने पॉइंट पे पहुंच गए आप? ब्लड चढ़ाने के बाद 8 से 9 पॉइंट ये पहुंच गया। फिर हमने दो ब्लड और अरेंज करा इमरजेंसी में OT के अंदर, जिससे 1 ब्लड से 1 पॉइंट तो बढ़ता है या ब्लीडिंग होती है तो वो कम से कम कवर कर लेगा। फिर हमने इसको मिनिमल अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया देकर किसी भी तरीके से इनके बच्चेदानी का ऑपरेशन किया, जो कि बहुत चिपका हुआ ऑपरेशन था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। इनके साथ वालों को भी समझाया, सारा रिस्क बताया, इंट्रा ऑप भी दिखाया, मतलब ऑपरेशन के दौरान भी दिखाई कि ये स्थिति है भाई, बच्चेदानी निकली तो दिखाई कि अच्छा उसमें निकला क्या। इन्होंने जहाँ सफाई कराई थी, इनकी जो खराई थी, खरियाई जो होती है वो अंदर तक चिपकी हुई थी, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा परक्रीटा, जो दीवारों के अंदर घुस जाता है, वो किसी भी तरीके की सफाई से आता नहीं। अब कोई डॉक्टर हो नॉलेजेबल तो वो उसको
चेक करे, उसके इन्वेस्टिगेशंस करे, उसको प्रॉपरली पता करे। अब इन्होंने कहाँ कराया उन्हें पता ही नहीं, कि हम सफाई करे पड़े और अंदर जो है वो खरियाई मौजूद है दीवारों के अंदर, तो पूरी बच्चेदानी निकाल दो, यही तरीका होता है। अब बच्चेदानी निकालना भी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जब 3 ऑपरेशन पहले से करा रखा है तो आते भी चिपकी होंगी, पेरिटोनियम भी चिपकी होगी, रेक्टस भी चिपकी होगी, सारी चीज़ें, बच्चे ब्लैडर जो पेशाब की थैली होती है उसके आसपास वो भी चिपकी होगी। तो इन सारी चीज़ों को हमने बहुत प्रॉपर तरीके से, हमारी सर्जन ने एनेस्थीसिया भी दिया गया, सर्जरी भी इसकी बहुत प्रॉपरली सर्जन ने करी। सर्जन कौन है आपके? सर्जन डॉक्टर बुशरा, गायनेकोलॉजिस्ट, और डॉक्टर विवेक शर्मा, जनरल सर्जन। तो उनकी विजिट वगैरह भी पहले हो चुकी थी। मतलब ऐसा नहीं कि हाथों का कोई पार्ट तो नहीं है, बच्चेदानी के अंदर ही था, हाथों का कोई पार्ट वैसे नहीं निकला। हमने सारे टेस्ट वगैरह भी करा लिए, एक्सरेज होते हैं, एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट कहलाता है, वो करा लिया था। तो फिर हमने जब उसको ऑपरेट करा, किसी भी तरीके से उसको ऑपरेट करा, बड़ा सफाई के साथ छुड़ाया सारी चीज़ें, फिर बच्चेदानी निकाल के बहुत कुछ, सब कुछ सेफली कंप्लीट हो गया। अब प्लान इसमें ये होता है कि इसके अंदर एक ड्रेन रहेगा जो 1 महीने तक चलेगा। जो पेशाब की थैली भी चिपकी हुई थी तो उसके अंदर डैमेजेस पहले से हो रखे हैं, तो उसके अंदर पेशाब की नली भी 1 महीने तक, ये सब ट्रीटमेंट का पार्ट है बहुत प्रॉपरली। इसको अब इसको आईसीयू में रखेंगे, क्योंकि ओटी के अंदर भी इसको जब इतनी बड़ी सर्जरी इसने झेली तो दिक्कत हुई, पल्स बढ़ गई, बीपी बहुत डाउन हो गया, तो अब इसको एचडीयू से आईसीयू में शिफ्ट करा। ठीक है, पेशेंट कौन? जो डेथ कर गए पेशेंट, क्या नाम है इनका? रेखा देवी, पति का नाम है इनका अर्जुन। ट्रीटमेंट के दौरान कितना पैसा लिया गया आपके द्वारा? इनसे पेमेंट लिया गया था, बेड चार्ज था इनका 3000 रुपये पर डे, जिसमें विजिट, डॉक्टर विजिट इन्वॉल्व है। ठीक है, 3 दिन का बेड चार्ज था, 9000 रुपये वो लिया गया। बाकी जो इनका ऑपरेट चार्ज था वो इन्होंने कोई भी जमा नहीं किया। ऑपरेट चार्ज इनको बताया गया था टोटल 30,000 रुपये, जिसमें ऑपरेटिव, मेडिसिन, डॉक्टर चार्ज, ओटी, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। वो पेमेंट इन्होंने नहीं किया था, वो सब पेंडिंग है। तो टोटल कितना पेमेंट बनना था इनका? टोटल जो इनके ऊपर ड्यू अभी रह गया है 49,400 रुपये। और टोटल अभी कितना जमा कर चुके हैं ये? इनसे जो टोटल लिया वो 10,000 रुपये। आरोप लगाया गया 2.5 लाख रुपए लिया गया है। बिल्कुल गलत है। बाकी इनके हस्बैंड को भी टॉर्चर किया गया था पेमेंट नहीं, किसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं किया। टॉर्चर अगर करते तो टाइम पर पेमेंट ले चुके होते। 49,400 रुपये हम लोग ड्यू क्यों रखते थे? ये तो इनका आपसी कोई विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम थी पहले से। क्या नाम है आपका? शुएब खान। क्या घटना हुई है और कौन पेशेंट थे आपके ये? जो मेरे पेशेंट थे वो मेरी सरेज थी, और मैं यहाँ पे 17 तारीख को आया था उन्हें लेके। वो 16 तारीख को आ गई थी, मैं 17 को आया था। और उनका जो भी ऑपरेशन हुआ था वो इसी हॉस्पिटल में हुआ है। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? बच्चेदानी का कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। मगर केयरलेस हुआ है ऑपरेशन जो भी है। और हमें ऑपरेट सही हुआ था? ऑपरेट सही हुआ था। बाकी बात यहाँ पे जो भी ऊपर आईसीयू में जो भी हुआ था, उसके बाद वहाँ केयर नहीं हुई। इन्होंने रेफर वगैरह कुछ लिख के नहीं दिया। अब वो भी कल रात को बोल रहे हैं 8 बजे कि अब अगर आपको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। क्योंकि उस टाइम पेशेंट की ले जाने की उस कंडीशन में नहीं था कि यहाँ से हम उसे ले जाएँ किसी दूसरे हॉस्पिटल में। और पैसे वैसे की अगर थोड़ी लापरवाही हो जाती तो ये दवा बंद कर लेते हैं। दवा बंद कर लेते थे, बोलते पहले पेमेंट करो, उसके बाद आगे की दवा मिलेगी। बस यही था। अच्छा, तो रेफरिंग बनाया गया था यहाँ से? फिर नहीं, रेफरिंग इन्होंने कुछ नहीं दिया बना के हमें। कल 8 बजे बोला था कि अब अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मगर मरीज उस कंडीशन में नहीं था कि हम उसे यहाँ से ले जाएं। कल 8 बजे। कौन सा हॉस्पिटल है ये? KI हॉस्पिटल है, धौरा रोड पे। हाँ, डॉक्टर कौन से देख रही हैं यहाँ पर? तो मैडम का तो सर ऐसे नाम नहीं पता ना, सर का पता। डॉक्टर बुशरा देख रही हैं यहाँ पर? हाँ, डॉक्टर बुशरा। एक्सचेंज वो मेरे साले हैं, उनका नाम है दीपू चौहान। उनकी कैसे डेथ हुई यहाँ पर? वो डेथ उनकी इस वजह से हुई, एक तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से उनकी जो घरवाली थी वो चली गई, और उनके आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए उनकी डेथ हो गई सोचने विचारने के चक्कर में। नहीं तो यहाँ इंप्रेशन की वजह इसी हॉस्पिटल पे हुई है? हाँ, इसकी हॉस्पिटल के सामने जस्ट रोड पे। तो किसी ने एक्सीडेंट मारा है? कैसे हुआ है? रोडवेज से हुआ है। वो जा रहे थे, उनका माइंड किसी कहीं और था तो। अच्छा, ये जो डेथ कर गई हैं उनके कौन थे ये? हस्बैंड, उनके हस्बैंड थे ये? डेथ करने के बाद में उनकी डेथ हुई है? डेथ होने के बाद उनकी डेथ हुई है भैया की।